भूषणानां भूषणम सविनया विद्या। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने संहिता साहित्य को जाना, ऋग्वेद साहित्य के विभाजन, अष्टक्रम और मंडल क्रम को जाना। आज हम ऋग्वेद की विषय वस्तु को जानेंगे। विद्यार्थियों, पतंजलि ने महाभाष्य के पशपशानिक में चारों वेदों की विभिन्न शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं कही गई हैं, किंतु शौनक ऋषि के चरणव्यूह ग्रंथ में ऋग्वेद की 5 शाखाओं का ही उल्लेख है, और जिनके नाम हैं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन एवं मांडुकायन। इन 5 शाखाओं में से आजकल प्रचलित ऋग्वेद संहिता शाकल शाखा की है। शाकल संहिता के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि पंजाब के मद्र राज्य की राजधानी शाकल नगरी में एक वेदविद हुआ, जिसका नाम शाकल्य था। शाकल्य ने ही शाकल संहिता का सूत्रपात किया। विभिन्न देवों के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया था, और इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देव स्तुति है। विद्यार्थियों, ऋग्वेद में सब जगह इसी की प्रधानता भी है, किंतु स्थान स्थान पर ऋग्वेद में अन्य विषय भी प्राप्त होते हैं, और इस दृष्टि से ऋग्वेद का दशम मंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसने ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषय को विविधता प्रदान की। यास्क ने ऋग्वेद की संपूर्ण विषय वस्तु को प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक इन भागों में विभाजित किया था, और इसी को आधार बनाकर घाटे मोधे ने ऋग्वेद के संपूर्ण वर्ण्य विषय का धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक तथा दार्शनिक सूक्तों की दृष्टि से विभाजन किया। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटरनित्ज ने बहुत कुछ मैकडॉनल्ड की विचार सरणी का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद की विषय वस्तु का विश्लेषण किया, और समस्त ऋग्वैदिक सूक्तों को काव्यात्मक गीत, यज्ञ स्तुति, दार्शनिक सूक्त, संवाद सूक्त, धर्मनिरपेक्ष सूक्त, ऐन्द्रजालिक मंत्र तथा दान स्तुति आदि के रूप में विभाजित किया। किंतु अनेक अन्य विद्वानों ने प्रतिपाद्य की दृष्टि से ऋग्वेद के सूक्तों को 4 श्रेणियों में ही समाहित कर दिया, और जो उचित भी जान पड़ता है। और वो 4 श्रेणियां हैं: धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त और संवाद सूक्त। ऋग्वेद का अधिकांश भाग ही धार्मिक सूक्तों की श्रेणी में आता है, और इन सूक्तों में विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है। अग्नि, इंद्र, मरुत, अश्विनी, वरुण, विष्णु आदि ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं, जिनके स्तुतिपरक मंत्रों की संख्या अधिक है। इनके अतिरिक्त विश्वेदेवा, मित्रावरुण, पूषण, उषस, रुद्र, सोम, वायु, पर्जन्य, पृथ्वी आदि या और कहें तो आदित्य, सरस्वती, प्रजापति आदि देवों की स्तुति के मंत्र भी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। इनमें से प्रमुख सभी देव विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप हैं, किंतु उनका वर्णन व्यक्ति के रूप में किया गया है। सभी मंत्रों में इन विभिन्न देवों की स्तुति के साथ साथ उनके स्वरूप, कार्यों, पारस्परिक संबंध आदि का भी सुंदर वर्णन हुआ है। सभी देवों में सामान्य रूप से तेज, पवित्रता, दया, वैदुष्य, हितकारिता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु कतिपय व्यक्तिगत विशिष्टताएं भी हैं। इन सभी देवों का चरित्र उच्च कोटि का है। वे न्यायप्रिय हैं, सत्यनिष्ठ हैं एवं कर्तव्यरत हैं। इनमें भी वरुण सबसे अधिक न्यायपालक चित्रित हुआ है, जो रीति के उल्लंघन को कदापि क्षमा नहीं करता। विद्यार्थियों, यास्क ने निरुक्त के देवत कांड में समस्त वैदिक देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया है, और उन तीनों विभागों में एक एक देवताओं को प्रमुख स्थान दिया है। पृथ्वी स्थानीय देव अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय देव वायु या इंद्र हैं, तथा द्विस्थानीय देव सूर्य हैं। विभिन्न गुणों तथा विभिन्न कार्यों के कारण इन तीनों देवों की अनेक नामों से स्तुति की गई है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने भी वैदिक देवों का, या ये कहें कि वैदिक देवों पर विस्तृत विवेचन किया है, और सभी देवों को 8 भागों में विभक्त किया है, जैसे कि द्विस्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय देवता,
अमूर्त देवता, देवियाँ, युगल देव, साथ में देवगण और अवर देव। इस तरह से इनके 8 भाग किए हैं। द्विस्थानीय देवता है, उनमें है द्यौ, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्री, पूषण, विष्णु, विवस्वत, आदित्यगण, उषस, अश्विनौ। जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं उनमें है इंद्र, अपानपात, मातरिश्वन, अहिर्बुधन्य, अज एकपात, रुद्र, मरुद्गण, वायु, पर्जन्य, आपह। पृथ्वी स्थानीय देवता में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम और नदियां। अमूर्त देवता जो हैं उनमें है प्रजापति, विश्वकर्मा, त्वष्टा, मन्यु, अदिति और श्रद्धा। देवियां हैं और देवियों में गिनी गई हैं उषस, वाक, सरस्वती और रात्रि। युगल देव में जो युगल हैं जैसे कि इंद्राग्नि, इंद्रा विष्णु, मित्रा वरुण और अम्नि सोम, या ये कहें कि अग्नि सोमो द्वितीय है। देवगण रुद्रा, आदित्य, विश्वेदेवा और वसव। अवर देवता गंधर्व, अप्सरस और ऋभुगण। इस प्रकार से इनका जो धार्मिक सूक्तों का संकलन है वो इस तरह से इन्होंने माना है। फिर आते हैं दार्शनिक सूक्त। दार्शनिक तत्व विवेचन संबंधी सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन दशम मंडल में अधिकांशतः उपलब्ध होते हैं। ऐसे दार्शनिक सूक्तों में नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त तथा वाक सूक्त अपनी नवीन कल्पना एवं दार्शनिक गंभीरता के कारण विद्वत जगत में नितांत प्रसिद्ध एवं प्रिय रहे हैं। यहाँ इन सूक्तों का अत्यल्प विवेचन करेंगे। नासदीय सूक्त जगत की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करता है। ऋषि कहता है सृष्टि के प्रारंभ में न असत था, न सत था, न तो दिन था और न रात थी। सृष्टि का अभिव्यंजक कोई भी चिन्ह नहीं था। सर्वप्रथम काम की उत्पत्ति हुई और इसी काम की अभिव्यक्ति सृष्टि के विभिन्न स्तरों में प्रतिफलित होती है। उस समय अपनी स्वाभाविक शक्ति से जीवित एक ही तत्व था जो बिना वायु के भी सांस लेता था और उस तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वस्तुतः यह सूक्त भारतीय आर्ष दृष्टि के अपूर्व दार्शनिक चिंतन का अद्भुत परिचायक है। अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा ही इस सूक्त का गंभीर रहस्य है। हिरण्यगर्भ सूक्त में एक प्रमुख देव के या कहेंगे प्रमुख देव की ऋषि कल्पना बद्ध मूल दिखाई देती है। यही प्रमुख देव पुरुष प्रजापति या हिरण्यगर्भ नाम से स्तुति किया गया है। हिरण्यगर्भ इस सृष्टि के आदि में विद्यमान समस्त विश्व का धारणकर्ता तथा रक्षक, समग्र भूतों का शासक, राजा तथा मृत्यु का भी शासन करता है। इस सूक्त के अधिकांश मंत्रों का अंतिम चरण है कस्मै देवाय हविषा विधेमः। इस चरण में कस्मै पद को लेकर पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टियों में पर्याप्त एवं मूलभूत अंतर है। पाश्चात्य विद्वानों ने कस्मै को किम शब्द की चतुर्थी का एक वचन मानकर उसका अर्थ किसके लिए किया है, किंतु यह अर्थ मंत्र अथवा संपूर्ण सूक्त के साथ सही नहीं बैठ पाता। निरुक्त तथा सायण आदि की दृष्टि में कह शब्द प्रजापति का बोधक है। किम शब्द से भी अनिर्वचनीयता का बोध होने के कारण वह भी सौख्य भाव संपन्न प्रजापति का ही सूचक है। पुरुष सूक्त दार्शनिक सूक्तों में अन्यतम माना जाता है। जगत के दुर्बोध्य रहस्य को समझने में तत्पर भारतीय मनीषा की रहस्य भेदिनी तीव्र अंतर्दृष्टि इस पुरुष सूक्त में अपनी समस्त गंभीरता और गौरव के साथ उदित हुई है। वह पुरुष त्रिकाल में भी व्याप्त है, वह त्रिकाल ही है और उससे परे भी है। इसी पुरुष सूक्त में वर्णोत्पत्ति से संबंध मंत्र भी है। इस प्रकार यह पुरुष सूक्त दार्शनिक चिंतन के साथ साथ वैदिक आर्यों की सामाजिक तथा आध्यात्मिक धारणाओं का भी परिचायक है। लौकिक सूक्तों में ऋग्वेद के जिन सूक्तों में न तो सृष्टि विचारी है और न ही विभिन्न देवताओं को संबोधित किया गया है,
अपितु जो सूक्त लौकिक जीवन तथा दैनंदिन व्यवहार से संबंध विषयों का रोचक वर्णन करते हैं, उन सूक्तों को विद्वानों ने लौकिक सूक्त संज्ञा दी। ऐसे विषय अधिकांशतः अथर्ववेद की अपनी विशेषता माने जाते हैं, किंतु ऋग्वेद में भी ऐसे कतिपय सूक्त उपलब्ध हैं। दार्शनिक सूक्तों की भांति ये लौकिक सूक्त भी अधिकांशतः दशम मंडल में ही हैं। विवाह के सुंदर कवित्व में विधि के संबद्ध सूक्त, राजा की प्रशस्ति, व्यक्ति के दूरगामी मन को लौटा लाने के लिए प्रार्थना, मन है आवर्तन सूक्त जैसे आता है, द्युतकर का लोभ एवं विषाद अक्षर सूक्त है इसके लिए, शरीर के विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विवरण, सपत्नी को नष्ट कर देने की प्रार्थना, सपतघ्न सूक्त, रोग पीड़ित मनुष्य की व्याधि हरण का उपाय तथा औषधि सूक्त, मंडूक सूक्त आदि सूक्त लौकिक विषयों से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों में कथोपकथन की प्रधानता के कारण उन्हें संवाद सूक्त का नाम दिया गया है। ये चौथे श्रेणी के सूक्त हैं। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 हैं और ऋग्वेद को प्रबंध काव्यों और नाटकों से जोड़ देते हैं। इन संवाद सूक्तों को लेकर पाश्चात्य विद्वानों में गहरा मतभेद रहा है। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग का मत है कि ऋग्वेद में गद्य पद्यात्मक आख्यान थे। उनमें से गद्य भाग केवल कथात्मक होने के कारण लुप्त हो गया और रोचक तथा मंजुल भाग संवाद सूक्त के रूप में अवशिष्ट रह गया। अतः मूलतः ये संवाद सूक्त आख्यान थे। इसीलिए डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ने इन सूक्तों को आख्यान सूक्त ही कहा है। डॉक्टर सिल्वा लेवी, डॉक्टर वॉन श्रोदर तथा डॉक्टर हर्टल का मत है कि ये संवाद सूक्त नाटक के अवशिष्ट अंश हैं। यज्ञ के अवसर पर इन संवाद सूक्तों का संगीत तथा पात्रों के उचित सन्निवेश पूर्वक वस्तुतः अभिनय हुआ करता था। डॉक्टर विंटन इसका कथन है, उनका कहना है कि प्राचीन काल में की जाने वाली वीर स्तुति ही इन सूक्तों में रूपांतरित है और इनका संबंध महाकाव्य और नाटक दोनों के साथ है। अतः ये संवाद सूक्त लोकगीत काव्य के एक प्रकार हैं। डॉक्टर राममूर्ति शर्मा ने पाश्चात्य विद्वानों के इस विचार का परीक्षण किया है और इस प्रकार उनका कथन है कि इस संवाद सूक्तों के संबंध में पाश्चात्यों के विविध मत एकांगी हैं। तत्कालीन इतिहास का सुरक्षण, सांस्कृतिक चित्रण, कथा के प्रति कथा के प्रति नैसर्गिक आसक्ति, कांता सम्मित उपदेश, आध्यात्मिक तत्वों की अभिव्यंजना आदि इन आख्यानों के उपनिबंधन के प्रयोजन जान पड़ते हैं। ये संवाद सूक्त ऋग्वेद के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि मंडलों में भी प्राप्त हैं, किंतु दशम मंडल में इनकी संख्या अधिक है। इंद्रमरुत संवाद, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद आदि संवाद सूक्तों के अतिरिक्त अन्य कुछ संवाद सूक्त अधिक प्रसिद्ध हैं। पुरुरवा उर्वशी संवाद जिसमें बहुत प्रसिद्ध है, यमयमी संवाद भी अत्यधिक प्रसिद्ध है तथा सरमापाणी संवाद कलात्मक दृष्टि से अधिक रुचिर, नाटकीय ओजस्विता से परिपूर्ण तथा भावोत्पादक है। आज हम ऋग्वेद की विषय वस्तु को हमने जाना। आगे के भाग में हम यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।